एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी ग्रुप थ्योरी या स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात हो तो केमिकल शिफ्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये टॉपिक आपका एमएससी के लिए, ठीक है, नेट CSIR के लिए, IIT जैम के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शेयर कर देना जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन सभी के साथ। फ्री में नोट्स चाहिए आपको ये हैंडमेड, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसके थ्रू डायरेक्टली आप फ्री नोट्स के लिए शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की या अदर टॉपिक की क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इस चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सेमेस्टर और हर एक टॉपिक की क्लास मिल जाएगी। कुछ हैंडमेड नोट्स हैं, कुछ आपके वाइट बोर्ड पे है, तो वो आप क्लासेस देख लेना। तो काफ़ी बातें हो गई, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। तो केमिकल शिफ्ट पे आ जाओ। केमिकल शिफ्ट क्या होती है? जब भी केमिकल शिफ्ट की बात होती है, मुझे नहीं लगता किसी के पास इसके हैंडमेड नोट्स ऐसे हैं, बट मेरे पास हैं तो शेयर करने के लिए ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज द difference in parts per million between the resonance frequency of observed proton and that of टेट्रामिथाइलसिलेन हाइड्रोजन। यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है उसमें हम क्या करते हैं, जो पार्ट पर मिलियन होते हैं ppm, उसमें जो डिफरेंस होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, उसे ऑब्जर्व करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट को यूज़ करते हैं। दूसरी लैंग्वेज में समझना है तो देखो, जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसे ऑब्जर्व करने के लिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके पार्ट पर मिलियन में डिफरेंस करने के लिए हम केमिकल शिफ्ट को यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो सैंपल यूज़ करते हैं, वो होता है आपका टेट्रामिथाइलसिलेन हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। देखो, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है, तो इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, in the NMR spectroscopy the chemical shift is resonant frequency of nucleus relative to a standard in magnetic field। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियस की। देन often the positive number and of chemical shift are diagnosed of structure of molecule। और अगर हम इसमें देखते हैं, जो केमिकल शिफ्ट होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को भी डायग्नोज करने का काम करती है। नेक्स्ट, chemical shift are also used to describe signals in form of spectroscopy such as photo emission spectroscopy। केमिकल शिफ्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस पूरे पेज में आपको इसे डिस्क्राइब किया, ये क्या क्या करती है वो बताया। जो शॉर्ट में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि केमिकल शिफ्ट के यूज़ क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको वो सब लिखना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। The number of signals in NMR spectrum signifies the number of sets of equivalent proton in a molecule। आपको पता है जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होते हैं NMR स्पेक्ट्रम में, वो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताते हैं। आपने नहीं देखा तो मेरी शील्डिंग और डीशील्डिंग की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा। तो जो NMR सिग्नल होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताते हैं कि मॉलिक्यूल में जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन के सेट्स हैं वो कितने हैं, कैसे हैं। ठीक है, द पोजिशन ऑफ सिग्नल्स इन द स्पेक्ट्रम हेल्प अस टू नो द नेचर। ठीक है, और जो पोजीशन है कि सिग्नल किस पोजीशन पे है, वो क्या करते हैं, नेचर बताते हैं प्रोटॉन का। और वो नेचर क्या क्या हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है या एसिटिलिक हो सकता है। यानी कि केमिकल शिफ्ट में जो NMR सिग्नल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है वो तो आपको इक्विवेलेंट प्रोटॉन को बताएगा, और जो सिग्नल की पोजीशन होगी वो आपको प्रोटॉन के नेचर को बताएगा। क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। और नेचर आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है और एसिटिलिक भी हो सकता है। देन
If the induced field oppose the applied field, then proton is shall to be shielded. ठीक है, ये शॉर्ट में है, बट shielded और deshielded का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड के क्या है, अपोज है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन को शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। देन if the induced field reinforce the applied field, then the proton is higher in strength, और उस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, डीशील्डेड प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंड्यूस्ड फील्ड अगर अपोज है तो शील्डेड और reinforce है तो डीशील्डेड। देन chemical shift follows proton in a given compound in determined with the reference compound, यानी कि जो केमिकल शिफ्ट है उसमें जो प्रोटॉन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट टेट्रा मिथाइल सिलेन भी यूज़ कर सकते हो। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिकल शिफ्ट में। ये है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना कि स्ट्रक्चर क्या है। मैंने पीछे जो समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट समझाया है, एक बार मेरी क्लास देख लो, हैंडमेड नोट्स बना लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको केमिकल शिफ्ट रट जाएगी। ठीक है, तो अब जो हमने टेट्रामिथाइल सिलेन लिया है इसे हम क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड में, तो उसके लिए देखिए इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या है। सबसे फर्स्ट, it has 12 equivalent proton which gives us sharp signal। इसमें आपके 12 प्रोटॉन हैं जो कि आपको क्या करते हैं, शार्प सिग्नल देते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, आपका सॉल्युबल है और ये इनर्ट भी है। थर्ड इज़ वॉलेटाइल है। फोर्थ, चीफ है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम वेरी इजीली, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी भी सिस्टम से हम इसे बहुत इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम केमिकल शिफ्ट में टेट्रामिथाइल सिलेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लिया, ये प्रॉपर्टी देख ली, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में केमिकल शिफ्ट आया और आपने ये लिखा तो बिलीव मी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनर के माइंड में रहेगा कि बच्चे ने डिटेल में जाके पढ़ा है। ठीक है, और ये नोट्स आपके डिटेल में जाके ही हैं जो आपको बहुत इजीली नहीं मिलेंगे। 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसका मटेरियल मैं आपको दे दूँगी। हैंडमेड नोट्स बुक डाउनलोड करनी है, बुक बाय कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट को हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड एज अ फील्ड और फ्रीक्वेंसी, इसे हम एज अ फील्ड और फ्रीक्वेंसी के रूप में मेज़र कर सकते हैं। टाउ इन ppm, डेल्टा इन ppm एंड टाउ इज ऑल्सो यूज टू मेजर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि इसे हम डेल्टा और टाउ की फॉर्म में मेजर करते हैं। प्रोटॉन विद द सेम केमिकल शिफ्ट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोटॉन, यानी कि जो प्रोटॉन है जिनकी केमिकल शिफ्ट सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं, और जिनकी केमिकल शिफ्ट सेम नहीं होती है उन्हें नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर, ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ आई गया होगा, राइट। अब देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा विद रेस्पेक्ट टू TMS कैन बी ऑब्टेन बाय मेजरिंग VS माइनस VTMS। इसका जो डायग्राम है आपका वो है डेल्टा इज इक्वल टू V सैम्पल माइनस V रेफरेंस। ठीक है, वी के वैल्यू ऑफ सैम्पल, वैल्यू ऑफ रेफरेंस, देन है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल, जो हमने फ्रीक्वेंसी सर्च आउट की है उसके अपोजिट उसे हम सैम्पल और जो आपका रेफरेंस के को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका होगा, और डेल्टा V माइनस V रेफरेंस को हम डेल्टा V लिख देंगे, और जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल है उससे में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डेल्टा V में। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू VS माइनस VTMS मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन
V0, इसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल। और इसे अगर हमें टाउ की फॉर्म में लिखना है, डेल्टा तो लिख दिया, टाउ को हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा की वैल्यू को, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया ना कि इसे हम फील्ड और फ्रीक्वेंसी दो में सर्च आउट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, डेल्टा की जो भी वैल्यू आई है उसे 10 से माइनस कर दो तो आपको टाउ की वैल्यू मिल जाएगी। और ये आपकी क्लास एंड हो जाती है। इसमें जो आपका ये है फॉर्मूला, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, ये आपको याद ही करना है, ठीक है। बस ये यहाँ पे याद रखना कि डेल्टा की वैल्यू को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाउ आ जाएगा। और ये आपकी केमिकल शिफ्ट यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फिर भी कोई डाउट है केमिस्ट्री रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर कर देना। सभी की क्लास तो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।